सबको जय मसीह की। जय मसीह की। वचन से जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों पर आती प्रभु जी, आपसे विनती करती हूँ प्रभु जी, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने बीते समय से अपने संभाल के रखा, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा, दुर्घटनाओं से बचा के रखा। जहाँ कहीं भी हम गए आपने हमें सही सलामत लेकर गए और सही सलामत लेकर आए, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मौसम से भी बचा के रखा, जिस तरह का मौसम ठंडा गर्म हो रहा है उससे भी घर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, सर्दी खांसी बुखार, इससे भी आपने हमको बचा के रखा और जीवितों के लेकर जीवित रखा, इसके लिए भी आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बार बार करंट जा रहा आ रहा, लेकिन प्रभु जी आपने अभी करंट हमें फिर से दिया, और जब तक हमारी आराधना खत्म ना हो जाए प्रभु जी, जब तक करंट को ना जाने देना प्रभु जी, दया करना अनुग्रह करना प्रभु जी। यहाँ जितने भी बैठे सबको नाम बना आशीष देना प्रभु जी। जब मैं आपका वचन लेकर खड़ी होती हूँ प्रभु जी, मैं नहीं पर आप मुझे होकर बोलिए प्रभु जी, आपकी दया और आपका अनुग्रह चाहती हूँ प्रभु जी। शुरू से अंत तक मैं आपकी उपस्थिति चाहती हूँ, यीशु के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं भी गवाही देना चाहूँगी कि परमेश्वर ने मुझे भी जीवितों के लेकर में जीवित रखा, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा और अपने भवन में लेकर आया और मुझे बोलने के लिए चुना, इसके लिए मैं परमेश्वर को लाख लाख धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम आज का वचन देखेंगे, नीति वचन से है, नीति वचन 6 निकाल लें। कोई भी पढ़ देगा, नीति वचन 6 उसका 16 से 19। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। यहाँ पे 6 और 16 से 19 में लिखा है 7 बातें परमेश्वर ने हमको बताई हैं, और परमेश्वर कुछ बातों से क्या करता है, घृणा करता है। और वे कौन सी बातें हैं? पहला है घमंड से चढ़ी हुई आंखें, और दूसरा है झूठ बोलने वाली जीभ, और तीसरा है निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, और 5वां है बुराई करने वाला बैर दौड़ने वाले पांव, और 6ठा है झूठ बोलने वाला साक्षी, और 7वां है भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाले। मतलब परमेश्वर इस 7 चीजों से जो रहती हैं इनसे क्या करता है, घृणा करता है। इन आयतों में हमने 7 बातों को तो देखा है, इसे देखकर हमें क्या होती है, घृणा आती है। परमेश्वर इससे क्या करता है, नफरत करता है। और पहला क्या है, घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंड सबके अंदर क्या रहता है, अहम घमंड, मैं हूं तो मेरे आगे कोई नहीं है। तो परमेश्वर लेकिन घमंड से चढ़ी आंखों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। यदि हमारा बेटा है, पढ़ने लिखने में होशियार है, सब है, तो हमें क्या आ जाता है, घमंड आ जाता है, अरे मेरा बेटा से बढ़कर तो कोई है ही नहीं है, मतलब मेरा बेटा लाखों में क्या है, हीरा है, बड़ा होता, पढ़ाते लिखाते सब करते हैं, उसकी नौकरी लगती है, और जहाँ शादी होती है तो बीवी आ जाती है तो बेटा क्या हो जाता है, कोयला हो जाता है बीवी की आने से। फिर वो अपने माँ बाप को नहीं भसता, ना उसकी कहना सुनता है, माँ बाप बेचारे अकेले रह जाते हैं, वो बच्चा अपनी बीवी लेके अलग हो जाता है। मतलब माँ बाप को अपने बच्चे के लिए प्रति पहले क्या था, घमंड था, लेकिन उस बच्चे ने उस घमंड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। बच्चे ने माँ बाप का घमंड को क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसलिए परमेश्वर घमंड से चढ़ी आंखों को पसंद नहीं करता है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा हर बात का घमंड करता है, कभी घर का घमंड करता है, कभी कोई वस्तु का घमंड करता है। घर का भी घमंड इंसान करता है, लेकिन उस घर में रह नहीं पाता है ज्यादा दिन। हमने तो इतना सुंदर घर बनाया, इतना सब किया, लेकिन उस घर में रह नहीं पाता है। मतलब लोगों को इतना घमंड आ जाता है। हमें अपने आप को ये चेक करना है कि हमारे अंदर कितना घमंड है। ऐसे कामों को परमेश्वर के खिलाफ ना करें कि परमेश्वर उससे घृणा करे। और घमंडी इंसान अपने आप को क्या समझता है, श्रेष्ठ समझता है। वो अपने आप को सोचता है मैं हूँ तो
नहीं है और वो अपने आप को तुच्छ समझता है। घमंडी इंसान कभी भी अपनी गलती को क्या होता है, मानता नहीं है। मैं सही तो सही, सामने वाला चाहे सही हो चाहे, लेकिन मैं सही हूँ, मैंने जो बोल दिया सो बोल दिया। और वो झुकना भी नहीं मांगता, वो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करता। परमेश्वर इन्हीं बातों से क्या करता है, घृणा करता है। बाइबल हमें साफ सिखाती है कि हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए और हमें सांसारिक जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। हमें आत्मिक जीवन में क्या करना चाहिए, घमंड करना चाहिए। फिर हम दूसरा देखेंगे, झूठ बोलने वाली जीभ। ये जो जीभ है ये स्वाद भी लेती है और क्या करती है, झूठ भी बोलती है। परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से क्या करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। परमेश्वर सत्य, परमेश्वर हमारा क्या है, सत्य परमेश्वर है। और यूहन्ना 14:6 पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। क्या लिखा, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मेरे ऊपर विश्वास करने वाले मेरे बच्चे सच्चाई पर चलना चाहिए, उनके जीवन में कोई भी झूठ नहीं निकलना चाहिए, ना कोई भी झूठी बातें हमारे अंदर होना चाहिए। फिर हम देखेंगे यूहन्ना 8 और उसका 44। तुम अपने पिता शैतान से ही और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। शैतान झूठ, यहाँ पे झूठ का क्या है, वो पिता है। झूठ सबके मन, मतलब हमें जब कोई काम हम करते हैं और वो जैसे हम लेट हो गए और किसी ने पूछा क्यों लेट हो गए, तो हम झूठ बता दें, कोई ना कोई हम क्या करते हैं, बहाना बता देते हैं, अरे इस कारण झूठ हो गया, उस कारण झूठ, मतलब लेट हो गए। मतलब क्या बोलते हैं, हम झूठ बोल के स्कूल में भी हम पहुँचेंगे, अरे बस नहीं मिली, घर से हम निकल रहे हैं लेट, लेकिन हम वहाँ जाके क्या बोल देते हैं, कोई बहाना कर देते हैं। मतलब शैतान हमेशा अपना कार्य करता रहता है। यदि हमारे मुख से झूठ निकलता है तो मैं किसका पुत्र हूँ, शैतान का पुत्र हूँ, है ना। परमेश्वर इन सब से क्या करता है, घृणा करता है। और फिर हम मत्ती 5:33 में देखेंगे। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। मत्ती 5:33। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। शपथ मतलब हमें झूठी शपथ भी नहीं खाना चाहिए। हम बात बात पे क्या कहते हैं, शपथ खाते हैं, अरे कसम से ऐसा नहीं, बाई गॉड ऐसा नहीं करते हैं ना। मतलब बात बात पे हम क्या करते हैं, शपथ खाते हैं। तो हमें शपथ नहीं खाना चाहिए, झूठी बात को सच बनाने, सच करने के लिए हम शपथ खाते हैं, तो हमें शपथ नहीं खाना चाहिए। बहुत से लोग बात बात पर शपथ खाते हैं। हमें परमेश्वर से जो वादा करना उसे क्या करना है, निभाना है। यदि नहीं निभाते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, प्रभु की नजरों में क्या कहलाते हैं, झूठे कहलाते हैं। यदि हम किसी से वायदा किए हैं तो उसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। हर जैसे हम कोई कार्य करते हैं और उससे बोल दें कि आपका कार्य इस तारीख को हो जाएगा, लेकिन वो कार्य नहीं होता है और हम उसको टाल देते हैं, तो उसको हमको क्या करना, सच सच बता देना है कि हमें ये आपका कार्य नहीं हो सकता। हमें उसको टाल के नहीं रखना है। हमें किसी से वादा करना है तो उसे हमें क्या करना है, पूरा करना है। फिर तीसरी बात क्या है, निर्दोष का लहू। मतलब निर्दोष का लहू, हत्या, जो हत्या देखकर प्रभु को क्या आती है, घृणा आती है। हमको निर्दोष का लहू नहीं बहाना चाहिए। जैसे आज कश्मीर में हो रहा है कि जो लोग गए घूमने फिरने, उसका उन लोग क्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, निर्दोषों का क्या कर रहे हैं, लहू बहा रहे हैं। और प्रभु इन सब चीज़ों से क्या करता है, घृणा करता है। निर्दोष का लहू बहाने वाले से प्रभु क्या करता है, घृणा करता है। हम पुराने नियम में देखते हैं, मूसा के जो 10 नियम आज्ञा में लिखा है कि तू किसी की हत्या ना करना, लेकिन आज लोगों के सामने हत्या करना एक सरल काम हो गया है, सामान्य काम हो गया है। वो पहले तो लोग डरते थे हत्या करने से, लेकिन आज का तो लोग के पास पूरे औजार रहते हैं और किसी को भी
गोली मार के, गुत्ती मार के क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, पाप कर देते हैं। लेकिन प्रभु इनसे क्या करता है, घृणा करता है। और हमारे 10 आज्ञा में भी क्या लिखी है कि किसी की हत्या न करना। फिर हम पहला यूहन्ना 3 और 15 में देखेंगे, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। मतलब यूहन्ना क्या बोलते, पहला यूहन्ना 3 उसका 15। हाँ, मतलब ये जो हमने तीसरा क्या पढ़ा था, निर्दोष का लहू बहाने वाला, जो निर्दोष का लहू बहा। चौथा है अनर्थ कल्पना करने वाला मन। वचन हमें सिखाता है यदि हम अपने भाई से नफरत करेंगे तो परमेश्वर उस नाप से नापेगा हमें, है ना। और हम हत्यारे हैं क्योंकि हम अपने भाई से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। परमेश्वर ने सबसे क्या किया है, प्रेम किया है, और प्रेम के कारण उसने अपना क्या किया, बलिदान दिया। उसने सबसे प्रेम किया, एक से नहीं किया है, उसने सबसे प्रेम किया है। तो भाई भाई में आजकल प्रेम है, नहीं है। भाई भाई अगर 4 भाई है तो चारों क्या है, अलग अलग दिशाओं में, क्योंकि उनके अंदर प्रेम नहीं है। अगर माँ है, माँ के 4 बेटे हैं, लेकिन माँ चारों को ना पूछ के 3 को पूछती है और 1 को नहीं पूछती है, क्योंकि माँ के अंदर बच्चों के प्रति प्रेम नहीं है। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो सबसे प्रेम करता है, किसी से घृणा नहीं करता, सबको एक समान देखता है। तो हम जब वो परमेश्वर से हमारे अंदर प्रेम है तो हमारे अंदर उसका, परमेश्वर का क्या रहना चाहिए, वास रहना चाहिए। हमें किसी के खिलाफ नफरत की भावना नहीं रखना चाहिए ना। और यदि हम अपने भाई बहन से नफरत करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, हत्यारे कहलाते हैं। फिर हम देखेंगे मत्ती 5 उसका 21 से 24। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। मतलब हम बिना कारण क्या करने लगते हैं, क्रोध करने लगते हैं, बिना कारण गुस्सा करने लगते हैं। हमारे स्वभाव में क्या हो जाता है, क्रोध, गुस्सा। हमें अपने आप को नम्र दीन रखना चाहिए, हमारे अंदर गुस्सा आना ही नहीं चाहिए। यदि हम किसी को मूर्ख, निकम्मा या गुस्सा करना या बैर रखना या नफरत करते हैं तो ये सारी बातें क्या है, अच्छी नहीं है। हमें हत्या करने लायक ऐसे काम नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति हमारे अंदर नफरत की भावना नहीं होना चाहिए, हमें उसे एक समान देखना चाहिए। यदि कोई हमारे घर आया है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, आदर सत्कार से बिठाना चाहिए। हमें उसको, जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो क्या कहते हैं ना, अरे ये नहीं है, वो नहीं है, हमें ऐसा काम नहीं करना। कोई हमारे घर आया है तो हमें उससे बैठा के उसका क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। लेकिन लोग क्या कह देते हैं, अरे नहीं है, घर में रहते हुए भी क्या बोल देते हैं, नहीं है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है। हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं आना चाहिए। वचन हमें सिखाता है कि बुराई के बदले बुराई नहीं करना चाहिए। कोई हमारा बुरा चाहता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। हमें अपने जीवन को क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए। फिर है यहाँ पर इस प्रकार के मन को देखकर परमेश्वर क्या करता है, घृणा करता है। वह कहता है, मन के बारे में बाइबल ये सारी बातें लिखती है। यिर्मयाह 17:9 देखेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन सबसे अधिक धोखा देने वाला होता है। मतलब हम लोग सोचते अच्छा है और हमारे मन में क्या क्या आइडिया आते रहते हैं, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। सब अच्छा है, सब कर रहे हैं, हम भी वैसे ही करें। मतलब सामने वाला जैसा कर रहा है हमारे मन में आता हम भी ऐसा ही करें। लेकिन मन क्या होता है, सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है। मन कितनी लालसाएं रखता है, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मन सब चीज, मन की लालसा हमें नहीं रखना चाहिए। मन क्या रहता है, सब चीज़ों से धोखा देने वाला होता है। और सब क्या बोलते हैं, फिर हम देखेंगे नीति वचन 4 उसका 23। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक मतलब अच्छा है, हमें अपने मन की क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। क्योंकि हमें मन की रक्षा करना है, तभी यीशु मसीह उस बात को बताते हैं। मत्ती के सुसमाचार में हमें जब बताते
बताते हैं मत्ती 15 उसका 19 और 20। मत्ती 19 और 20, मत्ती 15 का 19 और 20। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। यीशु मसीह चेलों से बात करते समय क्या बोलते हैं? आपको हमें सारी बातें हमें क्या बताते हैं? जो आपके मन से निकलता है, जो हमारे मन से निकलता है वो हमको अपवित्र कर सकता है। बुरे विचार, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे अंदर से बुरे विचार को निकाल दे। जब हमारे अंदर बुरे विचार आते हैं तो हमें प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है कि हमारे अंदर से बुरे विचार को क्या कर दे? निकाल दे और अच्छे विचार को हमारे अंदर लेके आए। लालच, हमारे अंदर लालच भी आ जाता है किसी चीज को देख के, तो उस लालच को भी हमारे अंदर ना लेकर आए। यदि हम किसी की बुराई करते हैं तो पहले हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कितने सही हैं। इसलिए हमें जब हम किसी के ऊपर एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगली किसके ऊपर उठती है? हमारे ऊपर। तो हमें क्या करना चाहिए? बुराई नहीं करना चाहिए। प्रभु इन सब चीज़ों से क्या करता है? घृणा करता है। हमें किसी के प्रति अपशब्द भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अनर्थ करने वाला मन हमारे जीवन, हमारे मन में और हमारे हृदय में बुरे विचार लाता है। तो हमें अपने दिमाग मतलब मन में विचार, बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। फिर हम देखेंगे 5वां, बुराई करने का बैर दौड़ने वाले पांव। हमें जब हम कहीं मोहल्ले में लड़ाई होती है, कुछ होती है, तो हम अपना काम छोड़ के क्या करते हैं? लड़ाई देखने जाते हैं। तो यही लिखा है कि हमारे पैर क्या करते हैं? दौड़ते हैं लड़ाई को देखने के लिए। तो हमें कोई भी बुराई करना है तो हमें जल्दी से दौड़कर क्या कर, हम उसे देखने चाहिए। ऐसी आदत परमेश्वर क्या करता है? पसंद नहीं करता है। और हमें इन सब चीज़ों से क्या है? दूर रहना है। इन सब चीज़ों से हमें घृणा करना है कि किसी की बुराई करने के लिए क्या हमारे कदम चलने लगते हैं। कोई हमें बुलाता है यहाँ चलना वहाँ चलना, तो हम यदि हमसे कोई बोलेगा अच्छा काम के लिए जाने के लिए तो हम जाते हैं? नहीं जाते। यही कोई काम बुरे काम के लिए हमको लेके जाएगा, तुमको इतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, तो हम चले जाएंगे। जैसे चर्च में कोई काम के लिए बुलाए, अरे यार कौन जाए, मत आनाकानी करने लगते। वहीं कोई हमको दूसरे काम के लिए ले जाएगा, फट से हम क्या करते? दौड़े चले जाते हैं। तो मतलब प्रभु इन सब चीज़ों से क्या है? घृणा करता है। और हमें किसी की निंदा भी नहीं करना चाहिए। ये बातें परमेश्वर क्या होता? पसंद नहीं करता है। वचन में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है, हमारा पैर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। वचन हमें सिखाता है कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है। जैसे हमारा आमोस कल तक बोलेगा हम चर्च जाएंगे, मम्मी हमको उठा देना, चर्च जाएंगे हमको उठा देना। जब सुबह हम उसको उठाते हैं तो और तान के सो जाता है, तो उसके अंदर क्या हो गया? शैतान ने काम कर दिया। कल तक तो बोल रहा हाँ जाएंगे जाएंगे, बोलता तुम गाड़ी नहीं खरीदती, हमको नहीं जाए, तुम गाड़ी खरीदो हम गाड़ी से जाएंगे। मतलब बच्चे के अंदर क्या है? अभी से ऊंचे ऊंचे उसके अंदर लालसाएं आने लगी, ऊंचे ऊंचे कि हमको अभी उसके क्या है? पढ़ने के दिन है, अभी उसके प्रभु में संगति के दिन है, लेकिन वो अभी क्या परमेश्वर से क्या है? दूर है। उस चीज़ को नहीं समझता है। वो बस जब वो प्रार्थना करता है और बोलेगा, हमने कहा जब तक तुम चर्च नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं होगी। जब तक तुम चर्च जाके प्रभु में रहोगे तभी तुम्हारी तुम जो प्रार्थना में मांगोगे और वो तुम्हारा पूरा होगा। अभी जब उसका रिजल्ट आने वाला है तो प्रार्थना में मांग, हमने कहा तुम चर्च भी जाओगे तो ही तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। ऐसे कल तक बोलता रहा मैं जाऊंगा जाऊंगा, और जब सुबह उठाई तो उठा नहीं है। तो मतलब उसके अंदर किसने? शैतान ने कार्य किया। फिर हम देखेंगे 6वां, झूठ बोलने वाला साक्षी। जो 6वीं बात है वो क्या है? झूठ बोलने वाली साक्षी। हमें ऐसे नहीं बनना है। झूठी बातों के लिए हमें क्या करना? गवाही नहीं देना है। 10 आज्ञा में एक आज्ञा ये है कि हमें किसी की झूठी साक्षी नहीं देना है। किसी को बचाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए हम क्या करते हैं? झूठी साक्षी दे देते हैं। हम कचहरी में देखते हैं जब वकील के सामने वो शपथ खाते हैं कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। वो क्या सत्य बात बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। वो भी क्या करते हैं? दूसरे झूठ बोलते हैं। तो प्रभु इससे क्या करता है? घृणा करता है। हम क्या करते हैं कि अच्छे लोगों के प्रति ना बोल के बुरे के प्रति बोल के उसको फंसा देते हैं और झूठी साक्षी दे देते हैं। मतलब हमें झूठी साक्षी भी
नहीं देना है। कभी भी हमारे मुंह से किसी के प्रति झूठी साक्षी नहीं निकलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। और फिर हैगा, क्योंकि प्रभु झूठी बातों से क्या करता है, घृणा करता है, नफरत करता है। फिर हम देखेंगे एक आंटी थी, हम लोग के मोहल्ले में रहती थी, तो उनके यहाँ पे एक लेडीज आ गई। वो बेचारी बहुत, उसका हस्बैंड नहीं थे, वो उसका एक मकान, मतलब जमीन थी, रोशनी नगर में जमीन थी, तो वो उनके घर खूब आना जाना उनके घर आते, घर जैसा था, मौसी मौसी उनके बच्चे बोलते थे। उस लेडीज ने उसका पूरी जमीन क्या कर ली, हत्या ली, पूरी जमीन हत्या के उसको वहाँ घर बना लिया और उसको अब भगा दी बिल्कुल। तो अभी परसों नरसों घर गई थी स्कूल से, तो मैं जाते हुए देखी, तो मैंने देखा कि वो आंटी व्हील चेयर पे, तो मैंने कहा अभी तो मेरे को कुछ दिन पहले अच्छा भला देखी थी कि सुबह सुबह घूमती रहती थी, देखी तो व्हील चेयर पे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कि आंटी ये क्या हो गया आपको? अब वो बोल भी नहीं पा रही, बस आ कर रही, उनकी बहू घुमा रही थी, तो कहती इनको लपटा मार दिया और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही। फिर मैंने उनको बताया कि मैं अप्पी की बहन हूँ, अप्पी क्योंकि हमारा गुंगा वाला भाई उनके घर खूब आता जाता है, तो वो मेरा से हाथ पकड़ ली। अब वो बोल क्या रही मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैंने कहा नहीं आंटी आप ठीक हो जाएंगे, हम दुआ करेंगे आपके लिए, ठीक हो जाएंगे आप। फिर मैं वहाँ से चली गई। वही मैंने कहा, इनने किसी की जमीन को क्या करी है, हत्या के वहाँ अपना घर बना लिए, तो प्रभु ने उसको आज क्या दी है, सजा दी है कि आपने किसी गरीब का हक छीन कर अपना घर को क्या किया, उन्होंने बसाया, और प्रभु ने आज उसको सजा दी है। तो मतलब हमें ऐसा काम भी नहीं करना है किसी के प्रति, किसी को झूठ बोल के किसी के हत्यारा या किसी के प्रति बुरा कहना, हमें प्रभु में चलना है। जिस चीज़ से प्रभु घृणा करता है वो काम हमें नहीं करना है। भाइयों के बीच में झगड़ा, इस प्रकार की साधना क्या है, भाई भाई के बीच में झगड़ा, इस प्रकार की आदत भी किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाइयों में भी आजकल क्या होते हैं, प्रेम नहीं है, एकाग्रता नहीं है, और भाई भाई में भी आए दिन लड़ाई झगड़ा वाद विवाद होते रहते हैं। अगर चार भाई या चार भाइयों में अगर घर को लेकर कोई डिसीजन होता है, तो चारों के चारों नहीं बैठते, एक को अलग करके तीन बैठ के क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे, एक को बिल्कुल अलग कर देंगे। तो मतलब जो सातवीं बात क्या कही गई है कि भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला कौन रहता है, बीवियां रहती हैं। बीवियां क्या करती हैं, आदमियों के कान को क्या करती हैं, भरती हैं। अगर वो ड्यूटी से आया है तो अच्छा भला आएगा, तो उसको बुराई दूसरे के प्रति कर करके उसके दिमाग में क्या करती, कचड़ा भर देती है। अब वो अपनी बीवी की सुनेगा, दूसरे की तो सुनेगा नहीं। अगर समझदार व्यक्ति है तो उस चीज़ को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं ना जो अपनी बीवी की बातों को सही मानते हैं और भाई भाई में क्या कर देते हैं, विवाद उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे हमें ये बात बताता है कि हमें किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए। यदि मेरे दोस्त या मेरे भाई हैं और उसमें प्रेम, हमें सब चीज़ को क्या करना चाहिए, प्रेम से समझाना चाहिए, चाहे भाई हो चाहे दोस्त हो। अगर हम लोग के मन में अगर मन मुटाव भी होता है, उसे हमें क्या करना चाहिए, प्रेम से ही समझाना चाहिए, क्योंकि प्रेम ही सब कुछ है। क्योंकि प्रेम, अगर हम प्रेम से उसको समझाएंगे, कुछ कहेंगे, तो उसके मन में भी हमारे प्रति थोड़ा सा भाव आएगा और वो हमसे मिल के रहेगा। फिर हम देखेंगे नीति वचन 10 और उसका 12। नीति वचन 10 का 12। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। यदि मेरे अंदर बैर है, नफरत है, तो मैं भाई भाई में लड़ाई क्या होगा, उत्पन्न होगा। अगर मेरे अंदर प्रेम है तो सभी लोग प्रेम से रहेंगे। हमारे अंदर किसकी भावना रहना चाहिए, प्रेम की भावना रहनी चाहिए। हमें किसी की कमी घटी अगर देखते हैं तो उसे को क्या करना चाहिए, ढाप देना चाहिए। फिर हम पहला पत्रस 4 उसका 8 देखेंगे। पहला पत्रस 4 उसका 8। पहला पत्रस 4 उसका 8। और सब में श्रेष्ठ बात यह है
कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। और मत्ती 5:9 को पढ़ लीजिए। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ये मेरे अंदर और आपके अंदर यदि प्रेम है तो एक दूसरे की गलती को देखकर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे हमारे स्कूल में जैसे टीचरें हैं, अब टीचरें जो न्यू टीचरें आती हैं, यदि हम उसको भी समानता से देखेंगे, उनके साथ भी हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी हमें अच्छा मानेंगी। तो वो भी क्या करेंगी, अगर हम उनको जूनियरी के जैसा समझेंगे तो उनके अंदर हमारे प्रति क्या आएगी, घृणा आएगी। अरे ये प्रिंसिपल तो ऐसा ही है, ये हम लोग को कुछ समझती नहीं। लेकिन हम सबको समानता के रूप में देखेंगे तो उसके अंदर भी हम लोग के प्रति क्या आएगा, प्रेम आएगा। मतलब हमको एक समान सबको देखना है। फिर मत्ती 5:9 में था ना, परमेश्वर का पुत्र जो लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, जो मेल मिलाप करवा रहे हैं, लड़ाई झगड़े से तो परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे लोगों से मेल कराने वाले लोग रहें जो लड़ाई झगड़े से दूर रहें। हमें ऐसे लोगों से मिल के रहना चाहिए जो लड़ाई झगड़ा ना करें, और ऐसे लोगों के बीच में हमको अपना संपर्क बना के रखना चाहिए कि उसके अंदर न किसी चीज़ का लालच हो, ना किसी चीज़ का झूठी मतलब जो स्वार्थ हो। ऐसे लोगों से हमको वो दूर रहना चाहिए। मतलब ये 7 चीज़ें हमें परमेश्वर ने आज बताई है, इन 7 चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हम प्रभु की संगति में क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इन 7 चीज़ों से प्रभु क्या करता है, घृणा करता है। इन 7 चीज़ों को हमको क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए, और हमें अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। एक कहानी मैं सुनाना चाहूँगी, अपना मतलब वचन समाप्त करती हूँ, और एक कहानी सुनाना चाहूँगी कि एक बुढ़िया रहती है, वो घर घर जाती है, घर घर जाके काम करती थी, और घर घर जाके काम करती थी तो वहाँ पे वो हर घर से चुराती थी सामान, और चुरा के बहुत इकट्ठा कर लेती थी धन, खूब इकट्ठा धन कर लेती थी। तो एक दिन बुढ़िया जो रहती बहुत बूढ़ी हो जाती है, उसकी 2 लड़कियां रहती हैं, जवान हो जाती है, तो 2 लड़कियों की क्या कर देती है, शादी कर देती है। और शादी करके बोलती है कि बेटा मैंने ना एक कुएं में खजाना गाड़ के रखी हूँ, तो तुम मेरे मरने के बाद तुम दोनों उसको आधा आधा क्या करना, बांट लेना। तो बोलती ठीक है। तो बुढ़िया ख़त्म हो जाती है। फिर जो दोनों लड़की और दोनों दामाद में से एक लड़की एक दामाद के मन में क्या आ जाता है, लालच आ जाता है, और उन लोग क्या करते हैं, चलो अपन चलते हैं, पहले अपन लोग कुएं से धन निकाल लेते हैं। तो उन लोग आते हैं, छोटी लड़की के मन में लालच आता है, दामाद के मन में, तो उन लोग आते हैं देखने, तो उतने में बड़ी वाली की आ जाती है। उन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, दोनों लड़के दोनों दामादों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो उसमें से छोटी लड़की और दामाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और उसी बीच उनकी आवाज़ सुन के गाँव वाले भी दौड़ने लगते हैं। गाँव वाले जब दौड़ने लगते हैं तो उन लोग क्या करते हैं, कुएं में जाके गिर जाते हैं, और गिर के वो भी क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब उनको ना तो वो खजाना मिल पाता है और ना कुछ हो पाता, और दोनों की क्या हो जाती है, मौत। मतलब लालच, उन दोनों के मन में क्या आ गया था, लालच। और वही चीज़ दोनों अगर आपस में बांट लेते तो उसको अच्छे से रहते, लेकिन लालच के कारण वो दोनों लड़की और दोनों दामाद क्या हो गए, ख़त्म हो गए। तो मतलब हमें लालच, मतलब प्रभु की 7 चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, जो बताई उनसे हमें घृणा करनी चाहिए प्रभु, और हमें अपने प्रभु की संगति में आगे रहना चाहिए, और प्रभु की बातों पर ध्यान देना चाहिए। आज का वचन में यही नहीं बोलूँगी।